हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले के लेक्चर यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्रिया की डेफिनेशन देखेंगे। वर्ब हमारी क्या होती है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हो जाएंगे हमारे, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना आदि। तो ये डेफिनेशन तो सभी लोगों को पता होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा आता है सकर्मक क्रिया और दूसरा हमारा आता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये हमारा होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर सीधे कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। ठीक है, अध्यापक ने लड़के को पीटा, कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। इसी में अकर्मक क्रिया क्या होती है हमारी, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी पढ़ता है, तो ठीक है इसमें किसकी बात की गई है, कर्ता की। वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो वाक्य हो जाएंगे वो अकर्मक क्रिया के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है क्रियाओं के अन्य भेद भी होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोगों को इतना ही पता रहता है, बट इसके और भी टाइप्स होते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्रियाओं के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं। तो क्रियाओं के 4 अन्य भेद हैं। नंबर 1 हमारा होता है संयुक्त क्रिया, नंबर 2 हमारा होता है नाम धातु क्रिया, नंबर 3 होता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 4 होता है पूर्वकालिक क्रिया। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड वर्ब। ठीक है, चलिए दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त मीन्स दो को जोड़ना। तो इसमें क्या बता रहा है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है। ठीक है, इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है। क्या क्या है हमारा, खाना और चुकना, खाना खा चुका है। ठीक है, तो ऐसे हमारे संयुक्त वर्ब के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम नाम धातु क्रिया हमारी क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल वर्ब। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, हाथ से हथियाना। ठीक है, जो क्रियाएं संज्ञा विशेषण बनाती हैं वो हमारी नाम धातु कहलाती हैं। जैसे चिकना से चिकनाना। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से ये क्या बना रही, नाम धातु क्रिया। ठीक, तो ऐसे जो शब्द आ जाएंगे हमारे वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया हमारा क्या होता है। ये होता है हमें कॉजल वर्ब। जिन क्रियाओं से ये बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, लिखना से लिखवाना मीन्स आपको वाक्य में दे दिया जाए लिखवाना। ठीक है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाना चाहता है या पढ़वा रहा है कुछ भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब इसका लास्ट जो था हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसके साथ कर या करके प्रयोग होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे पहचानने का तरीका भी बताया गया है कि इसके साथ कर या करके प्रयोग होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा
वे खाना खाकर, कर लगा हुआ है, सो गया। तो ये हमारी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया। आप लोग यदि एक बार में आपको समझ ना आए तो वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्रियाओं के रूपांतर कौन कौन से होते हैं। तो क्रिया विकारी शब्द है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्रिया हमारा कैसा शब्द है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्रिया कैसा शब्द है, तो ये हमारा विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस परिवर्तन के 6 आधार हैं, कौन कौन से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं। वाच्य, अर्थ या भाव, पुरुष, लिंग, वचन, काल। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम वाच्य की। वाच्य क्या होता है हमारा, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता है। ठीक है, वाच्य हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कृतवाच्य की। अब यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता रहती, किसकी प्रधानता रहती है इसमें, कर्ता की, और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। कर्ता की प्रधानता भी रहती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे रहता है, कर्ता से। इस वाक्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार। जैसे राम पत्र लिखता है, ठीक है, तो सीधे राम के बारे में बोला गया है, और लिखता मतलब राम एक है तो लिखता आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। चलिए इसके बाद बात करेंगे हम कर्मवाच्य क्या होता है हमारा, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, इसमें किसकी प्रधानता हो रही है, कर्म की। तो जो ऐसे आपके वाक्य आएंगे, राम से पत्र लिखा जाता है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, कर्म में, कर्मवाच्य में। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है। जैसे आपको कोई वाक्य दे दिया, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, गाया नहीं जाता, तो मुझसे करके ऐसे कोई भी वाक्य आएगा मोस्टली, तो आपका वो भाववाच्य से ही संबंधित होता है। तो ये तो आपके हो गए वाच्य, यहाँ से बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर जो पुराने वीडियोस, इसके पहले के जो लेक्चर हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।